हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग, जो हिंदी का एक टॉपिक है और मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उपसर्ग में क्या क्या पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारी उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ उपसर्ग बताऊँगा जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आती हैं, और आप कोई भी सेट पेपर उठा के देखना, यहाँ से आपको कोई भी बाहर उपसर्ग नहीं मिलेगी। तो मैं कुछ उपसर्ग की बात करूंगा और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप उन उपसर्ग को रटे मत, 2-4 बार लिख लें, आपका कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो उपसर्ग की हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो, हम लोग बात करेंगे उपसर्ग की। तो उपसर्ग में क्या होता है, कुछ लिमिटेड गिनी हुई चुनी उपसर्ग होती हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना? हम लोग उन्हीं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर उपसर्ग की बात करें तो हमें ये पता है कि कोई भी उपसर्ग होती है ना, वो क्या होता है, प्रारंभ में लगती है और एक मूल शब्द उसमें निकल के आता है। क्लियर है ना? उपसर्ग बाहर करने के बाद एक मूल शब्द हिंदी में बचता है। तो उपसर्ग वो कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक उपसर्ग होती है आ। सबसे पहले एक उपसर्ग होती है आ। इसके बाद होता है अब, इसके बाद होता है आ अब, इसके बाद होता है उप, इसके बाद होता है अप, इसके बाद होता है अपि, इसके बाद होता है अति, इसके बाद होता है अधि, अधि, इसके बाद होता है सु, इसके बाद होता है सम, इसके बाद होता है अनु, इसके बाद होता है निर, इसके बाद होता है निर निस, यहाँ पे निर निस, इसके बाद होता है दुर, इसके बाद होता है दुस, निर निस दुर दुस, प्र परा प्रति परि। और एक उपसर्ग आपका ये होता है आ अब उप अप अपि अति अधि सु सम अनु निर निस दुर दुस प्रति परा प्रति परे। क्लियर है ना? ये आपकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट उपसर्ग होती है। और यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मोस्टली जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। देखो, उपसर्ग का मतलब आपको यहाँ पे ये याद रखना है। जैसे मान लो हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे निर, ठीक है ना? तो आपने एक शब्द लिया यहाँ पे, जैसे मैंने बोला निर्विरोध, निर्विरोध। अब आप एक बात बताओ, निर्विरोध। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी उपसर्ग है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, नंबर 1 पे दिया जाएगा निर, फिर आपको नंबर 2 पे दिया जाएगा नीर, फिर आपको नंबर 3 पे दिया जाएगा निर और आधा रा, और इसके बाद दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि देखो, आपको ये अगर चीज पता है कि निर में आधा रा बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, निर होती है उपसर्ग, निर निर होती है, मतलब आधा रा होता है, ना कि पूरा रा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये निस होती है, मतलब आधा सा होता है लास्ट में। और दूसरी बात ये है कि उपसर्ग निकालने के बाद जो एक मूल शब्द बनता है ना, उसका एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है ना? जैसे निर्विरोध, तो अगर हम लोग निर उपसर्ग निकाल देंगे, यहाँ पे अगर मैंने बात की निर, मतलब यहाँ पे आधा रा आएगा, ना कि पूरा रा आएगा। जबकि ऑप्शन में आपको पूरा रा भी दिया जाएगा, आधा रा भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये फोकस करना है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस चीज को सही से पढ़ लेते हो, ठीक है ना, अगर आप इस चीज को सही से पढ़ लेते हो, आपको ये पता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चाहे निर पूरा रा दिया जाए, लेकिन आपको पता है आधा रा होता है, तो यहाँ पे क्या होगी, उपसर्ग हो गई। यही आपका ऑप्शन हो गया। जैसे मैं बोलूँ अध्यक्ष, अध्यक्ष, तो आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया जाएगा, पहला दिया जाएगा अधि, ठीक है ना, दूसरा दिया जाएगा अध, तीसरा दिया जाएगा आधा दिया जाएगा अध, ठीक है ना, और चौथा आपको इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमारा जो होता है ना, वो क्या होता है, अधि होता है। हमेशा याद रखना कि उपसर्ग जब भी हम बाहर निकालते हैं तो मोस्टली जो है ना, आधा आधा जो छोटे ई होती है ना, उसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पे ये चीज को आपको देखो रटना नहीं है, ये चीज आपको रटना नहीं है। आप एक बार इससे सही से क्या करना है,
पढ़ लो, बस आपका 2-3 बार पढ़ने पे के बाद आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे शब्द देख के तुरंत बता दोगे कि कौन सा इसका उपसर्ग हो सकता है। दूसरी बात, जैसे बोलूँ मैं प्रतिकार, प्रतिकार, तो यहाँ पे क्या उपसर्ग है? प्रति। यहाँ पे क्या उपसर्ग है? प्रति। प्रति अगर बाहर निकाल देते हैं तो बाद में आता है कार। क्लियर है ना? मेरा एक उपसर्ग निकालने के बाद एक मूल शब्द बनना चाहिए, एक मूल शब्द जिसका क्या होता है, एक अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उपसर्ग बाहर निकाल दें, ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर बात करें तो जैसे है अनु है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुचर। अनुचर, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है निर्विरोध मैंने बोला, ठीक है। अपमान मैंने बोला, जैसे मैंने बोला अपमान, तो यहाँ पे उपसर्ग आपकी क्या होगी? अप हो गई। आपको पता है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि अप उपसर्ग है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप इतनी ये उपसर्ग है ना, इन्हें आप एक बार, एक क्या 3-4 बार आप इसे रिवाइज कर लो, आपका उपसर्ग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होगा। कोई भी आप सेट पेपर उठा के देखना, इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं दिया गया ना, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।